दरभंगा पहुंचे राज्यपाल सैयद अता हसनैन। कल दरभंगा में 25,000 से अधिक एलपीजी गैस सिलेंडर वितरण करने का है लक्ष्य। संस्कृत विश्वविद्यालय का 4 अरब 57 करोड़ से ज़्यादा घाटे वाला बजट हुआ पास। दरभंगा में 9 मई को आयोजित होगा राष्ट्रीय लोक अदालत। राजकोट में राजभाषा समिति का निरीक्षण सदस्य डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता ने दिए निर्देश। बिरौल में आधुनिक सुविधा से युक्त गुरुकुल लाइब्रेरी का हुआ शुभारंभ। आज बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन दरभंगा पहुंचे। उन्होंने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के सीनेट की 49वीं बैठक की अध्यक्षता की है। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय परिसर में महाराजा कामेश्वर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और मिथिला परंपरा के अनुसार उनका स्वागत किया गया। दरभंगा में पहले भी आया हूँ। माननीय राष्ट्रपति जी जब आई थी, उपराष्ट्रपति जब आए थे यहाँ, तब मैं आया था। दरभंगा आने का मुझे बहुत इच्छा थी, बहुत ज्यादा। अभी आया हूँ, मैं दोबारा आऊँगा थोड़े दिनों के। सर आज कोई संदेश शैक्षणिक व्यवस्था में कोई संदेश, शिक्षा व्यवस्था में कोई संदेश? शिक्षा व्यवस्था में देखिए बहुत काम करने को है। इसमें धीरे धीरे मुआयना कर रहे हैं, इसका एनालिसिस कर रहे हैं। सब कुलपति जो है आ रहे हैं हमारे पास, एक एक करके अपनी यूनिवर्सिटी के पूरे इशू ला रहे हैं, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट कर रहे हैं हमारे साथ। तभी मैंने अभी सेनेट में भी कहा कि सेनेट करना शायद इस वक्त कुछ जल्दी थी, पहले मुझे पूरी समझ मिल जाए पूरे बिहार का जो हायर एजुकेशन का जो सिस्टम है, इसमें क्या क्या समस्याएं हैं, इसके बारे में समझ जाऊँ तो समझ के आऊँ ठीक तरह से, और तब बात करूँ। सर विश्वविद्यालय के कार्यशैली को लेकर के सर आपकी नाराजगी देखिए। नाराजगी मेरी किस लिए? विश्वविद्यालय में जो कार्यशैली वर्तमान में है, उस पर कोई आपका दिशा निर्देश? ऐसा कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ दुनिया की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो जिसका हल नहीं होता। हम इसको धीरे धीरे मिलकर और सबके साथ मिलकर, खासतौर पे मीडिया के साथ, मैं समझता हूँ मीडिया का हाथ इसमें बहुत बड़ा होता है, लोगों को समझाना। ठीक है, तो मैं आप समझता हूँ कि हम एक साथ मिलकर इसके लिए काम करें। सर सब भाषाओं की जननी है संस्कृत सब भाषाओं की जननी है, क्या कहेंगे? ये तो मैं बहुत बड़ी चीज़ है ये कि संस्कृत की यूनिवर्सिटी है और इतने कॉलेजेस हैं, संस्कृत के कॉलेजेस हैं यहाँ पर जिनमें काम हो रहा है साथ साथ। मैं तो मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ यहाँ सरकार। दरभंगा जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा गैस आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली सतत निगरानी की जा रही है ताकि किसी उपभोक्ताओं को परेशानी न हो। आज 8,101 एलपीजी गैस सिलेंडर का वितरित, जिसमें दरभंगा सदर अनुमंडल में 6,318, बेनीपुर अनुमंडल में 753 एवं बिरौल अनुमंडल में 1,030 गैस शामिल है। वहीं उन्होंने कहा कि सदर अनुमंडल में 6,428 एलपीजी गैस सिलेंडर एजेंसियों के गोदामों में शेष है, जबकि बेनीपुर अनुमंडल में 901 तथा बिरौल अनुमंडल में 2,885 एलपीजी गैस सिलेंडर एजेंसियों के गोदामों में शेष है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार जिले में 22 अप्रैल को 10,214 एलपीजी गैस सिलेंडर एजेंसियों के गोदामों में शेष है। वहीं उन्होंने बताया कि 23 अप्रैल को दरभंगा सदर अनुमंडल में 16,690, बेनीपुर अनुमंडल में 2,917 एवं बिरौल अनुमंडल में 5,873 एलपीजी गैस सिलेंडर वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित है। दरभंगा से बड़ी खबर है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की सीनेट की बैठक वर्ष 2026 से 27 का बजट पारित कर दिया गया। इस बजट में कुल 4 अरब 59 करोड़ रुपए से अधिक खर्च का अनुमान लगाया गया, जबकि आय सिर्फ 2 करोड़ 69 लाख रुपए बताई गई है। यानी विश्वविद्यालय ने 4 अरब 57 करोड़ रुपए से ज्यादा घाटे का बजट पास किया। वहीं वेतन मद में 69 करोड़ 39 लाख रुपए खर्च होंगे, जबकि पेंशन और सेवांत लाभ के लिए 80 करोड़ 71 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। अब इस बजट को मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजा जाएगा।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार अजय कुमार शर्मा के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक दावा वादों के निष्पादन को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव आरती कुमारी ने दावा वादों से संबंधित अधिवक्ताओं के साथ बैठक की है। उन्होंने कहा कि 9 मई को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए चयनित वादों में दावाकर्ता एवं बीमा कंपनियों के बीच समझौता कराए, प्री काउंसलिंग के जरिए वादों के निष्पादन को सुनिश्चित करने का प्रयास करे। उन्होंने कहा कि हम लोगों की जिम्मेदारी है कि विगत लोक अदालत की तुलना में हम बेहतर प्रदर्शन करें ताकि सूबे बिहार में जिले को सम्मानित स्थान प्राप्त हो सके। बैठक में अधिवक्ता रविशंकर प्रसाद, ध्रुव कुमार ठाकुर, चंद्रधर मल्लिक, जवाहर कुमार झा, सोहन कुमार सिन्हा, सुरेंद्र कुमार, कौशलेंद्र नारायण श्रीवास्तव, मोहम्मद मकसूद और पल्लवी कुमारी मौजूद थे। हिंदी संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति ने अपने निरीक्षण कार्यक्रम के तहत राजकोट एवं आसपास के विभिन्न केंद्रीय कार्यालयों का दौरा किया। इस दौरान समिति ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मंडल कार्यालय, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड राजकोट शाखा तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास कार्यालय राजकोट में निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान समिति के सदस्य एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता भी मौजूद थी। अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। सुपौल बाजार के डुमरी रोड स्थित गुरुकुल क्लासेस एंड करियर एजुकेशन के तत्वाधान में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में शहर जैसी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित गुरुकुल लाइब्रेरी का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी शशांक राज, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभाकर तिवारी, बीजेपी जिला मंत्री संजय कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह, बीजेपी जिलाध्यक्ष विनय कुमार पासवान सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। अनुमंडल पदाधिकारी शशांक राज ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार की वातानुकूलित पहली आधुनिक लाइब्रेरी का स्थापित होना अत्यंत सराहनीय पहल है। इससे विद्यार्थियों को बेहतर अध्ययन वातावरण मिलेगा और वे स्वाध्याय के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभाकर तिवारी ने संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। बिहार का विकास पंचायतों से और पंचायत का विकास आपका विकास। क्या आपके जनप्रतिनिधि मुखिया के अलावा आपके पंच, सरपंच, उप मुखिया, जिला परिषद के साथ पंचायत समिति आपके क्षेत्र के लिए काम किया? कोनो काम नहीं हुआ है मुखिया जी के द्वारा। समस्या यही कि रोड नहीं बन रहा है, ना हम लोग के घर दीवार दिया और नहीं काम किया और सिर्फ अपना विकास किया, तो आपके पास इस बार सुनहरा मौका है। ये तो मुखिया जाएगा, ये मुखिया लाख नहीं है हम लोग के। उखाड़ फेंके ऐसे जनप्रतिनिधि को, वरना आगे 5 साल फिर आप पछताएंगे, क्योंकि सरकार बार बार योजनाएं आपको नहीं देगी और जब योजना देती है तो आप ऐसे तत्वों से दूर रहें जो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और फिर आपको वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि वो तत्व उसके एजेंट होते हैं। देखते रहिए बिहार टाइम्स, क्योंकि अब हमारी टीम पंचायतों में जाकर सच्ची और सटीक खबरें लाएंगी। अभी सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दे के लिए।